गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह तरीका एक कारगर उपाय है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और यह बिना पैसे का उपाय है। लेकिन जिन लोगों ने इस उपाय का उपयोग किया है, वे रातों रात रोशन हो गए हैं, बिल्कुल अमीर बन गए हैं, चारों ओर से पैसा आने लगा है। अगर वे नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें नौकरी मिल गई। यदि उनका धन प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, तो वह भी खुल जाएगा। यानी यदि आपका धन प्रवाह रुक गया है, तो वह प्रवाह भी खुल जाएगा। संगत जी, हमारी रसोई में कई चीजें होती हैं, कई मसाले होते हैं जो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। वे मसाले फिर से हमें कई प्रभावी उपचार देते हैं, जिन समस्याओं का इलाज करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इन उपायों का उल्लेख हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और पुराने आर्ष मुनि और बुजुर्ग लोग इन उपायों से बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती थी। लक्ष्मी, सोना, चांदी, जवाहरात सब वहां थे। लेकिन आज नए युग, आधुनिक युग में हम इन उपायों को भूल गए हैं। हम अपने जीवन में अनेक पराजय झेल रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हम उस उपाय को नहीं जानते। अगर आप ऐसा करते हैं तो संगत जी, यकीन मानिए, आपके घर में पैसों की कमी और जिस गरीबी से आप जन्म से लेकर सालों से जूझ रहे हैं, वह खत्म हो जाएगी। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाएं ही देवी लक्ष्मी की ऊर्जाएं हैं। संगत जी, हमारी रसोई बहुत ही पवित्र जगह होती है और वहाँ इस्तेमाल होने वाले सभी मसालों का अपना अपना महत्व होता है। संगत जी, उन्हीं में से एक है धनिया। संगत जी, आपने खजाना देखा है और धनिये के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। धनिये की पत्तियां खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं। अगर हमारी सब्जियों में धनिया नहीं होगा, तो आपके खाने का स्वाद नहीं बनेगा और मसाले की गुणवत्ता भी नहीं बढ़ेगी। संगत जी, धनिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धनिये की पत्तियों के बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो गणेश लक्ष्मी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं। उन्हें धनिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से धनिये में वास करती हैं और माता लक्ष्मी को धनिया देने से वह बहुत प्रसन्न होती हैं। संगत जी, अगर आप इस सरल समाधान को जानेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे यह चुंबक की तरह पैसे को आकर्षित करता है। धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि जीवन से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को भी दूर करता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, आप करोड़पति बन जाएंगे। संगत जी, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी। इसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय आजमाएंगे, तो आप गरीब नहीं रहेंगे। यह बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यानी कि इस पर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई मंत्र और जाप भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपका जीवन एक संघर्ष बन गया है। भाई-बहन, माता-पिता आपस में झगड़ते हैं, वे आपसे झगड़ रहे हैं। संगत जी, यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो संगत जी, घर में शांति रखनी चाहिए। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो आपके घर के माहौल को खराब कर रहे हैं, घर के सदस्य आपस में झगड़ने लगे हैं, या अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे वापस कर सकते हैं। अगर किसी को नुकसान हो गया हो या आपने किसी को पैसा उधार दे दिया हो और वह वापस न मिल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? संगत जी, आप क्या कर सकते हैं? आपको एक कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा, आपको एक पेपर लेना होगा और उस व्यक्ति का नाम कागज़ पर लिखना है जिसे आपने अपना कर्ज़ दिया है। आपको उसका नाम कागज़ पर लिखना है और उसे सूखे धनिये में रख देना है। अब आप उस कागज़ का क्या करेंगे? आपको उसकी पुड़िया बंद कर देनी है, कागज़ को आपको सँभाल कर रखना होगा और चिंता न करें। आप देखेंगे और पता लगाएँगे कि आपने जिस व्यक्ति को आरण दिया है, उसके पास धन का प्रवाह होगा और आपके प्रति उसका मन बदल जाएगा। अगर उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था, तो उसका मन एक पल में बदल जाएगा। संगत जी, अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कई लोगों ने किया है और उन्हें इसका परिणाम भी मिला है। संगत जी, जब पैसा आपके पास नहीं टिकता है, यानी पैसा आपके पास आता है, लेकिन वह तुरंत खर्च हो जाता है। जैसे कि पैसा आपके पास आया और आपका बच्चा बीमार पड़ गया या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया, तो वह पैसा बीमारी पर खर्च हो जाता है और वे अभी भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा बीमार हो रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है। आपके घर में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वह स्थायी नहीं है।
इसके अलावा आपने यहाँ वहाँ काफ़ी पैसा भी गंवाया है, जैसे ताश खेलने या जुए में हारने से, तो संगत जी, पैसे की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका पैसा घर आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? संगत जी, बुधवार के दिन आपको इस धनिये को गुड़ के साथ खाना चाहिए। यह हरा धनिया होना चाहिए और परिवार के कल्याण के लिए इस धनिये को गुड़ के साथ रख लें। अब धनिये को कागज में रखकर अच्छे से बांध लें और गाय को खिला दें। प्रत्येक बुधवार को गाय को भोजन कराएं। संगत जी, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख, जिनके कारण आपका पैसा खर्च होता है, जैसे किसी का बिना वजह बीमार पड़ना या कोई अन्य समस्या जिसके कारण आपके घर से पैसा निकल जाता है, वे सब दूर हो जाएंगे। वह पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा, इधर-उधर व्यर्थ नहीं जाएगा और आपका काम चल जाएगा। इसलिए संगत जी, आप इस उपाय को ज़रूर आज़माएँ, आपका आने वाला पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो संगत जी, आप इस उपाय को ज़रूर आज़माएँ। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये पैसे के लिए है। संगत जी, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत खराब स्थिति है। अगर आप परेशान हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा करना है, तो यह उपाय शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछाना होगा। माता की तस्वीर के सामने, उसके बाद उस पर सूखा धनिया रखें। ऐसा धनिया नहीं चलेगा जिसे कीड़े खा गए हों। अब बाजार से साफ धनिया ले आएं, उसके बाद लाल रंग के कपड़े के ऊपर उसको रखें और एक चांदी का सिक्का भी रखें। अब माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। रोली कुमकुम से तिलक माता लक्ष्मी को लगाइए। यदि आपके पास केसर है तो केसर का तिलक लगाना संगत जी, क्योंकि केसर का तिलक लगाना लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय लगता है। लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देती हैं, यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास केसर नहीं है तो कुमकुम का तिलक लगाइए। अब टीका लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और आपको चांदी के सिक्के की भी पूजा करनी है कुमकुम से, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा धनिया छिड़क देना है। अब आपकी पूजा संपन्न हो गई तो आप उसको एक पोटली में बांध लें। आप उस पोटली को जहां पर आप धन रखते हैं उस जगह पर रख दें। अगर आप तिजोरी में धन रखते हैं तो तिजोरी में रखें, पर्स में रखते हैं तो पर्स की जगह पर रखें। संगत जी, यह करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगी कि चारों तरफ से धन आएगा आपके पास। आप धनवान बन जाओगे, धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और यह पूजा आपको हर हफ्ते करनी है। हर शुक्रवार को आपको यह पूजा करनी है। 7 दिन के बाद आपने जो पोटली बांधी थी उसे जल में विसर्जित कर दें और नई पोटली बनाएं। सिक्का एक ही रहने दें। बाकी जो चीजें हैं जैसे धनिया वगैरह, सबको आपको नया लेना है। ऐसा करने से संगत जी, आप अमीर बन जाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएगी, केवल आपको भरोसा रखना होगा। तो संगत जी, यह था हमारा आज का धनिये का उपाय। इसे करके आप धनवान बन सकते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, बस यह आपको हर हफ्ते करना है। तो संगत जी, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, ताकि बाबा जी की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।